अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं आपके साथ कम्युनिकेशन प्रोसेस के हवाले से और आज बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के हवाले से हम एमसीक्यूज ज़ेरे बहस लाना चाहते हैं आपके, और आज हम बात करेंगे इसके अंदर वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल कम्युनिकेशन पे पहले, फिर मजीद तफसीलात में भी जाएंगे। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमने फॉर्मल, कॉन्फिडेंशियल, नॉन कॉन्फिडेंशियल, अर्जेंट, नॉन अर्जेंट, इंटरनल, एक्सटर्नल, पैरा लैंग्वेज कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, ये काफ़ी बातें हमने की थी। इसकी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड थी, जिसके लिए सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज कम्युनिकेशन, कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इसमें से क्या हो सकती है। देखिए, अगर दो डायरेक्टर बात करें तो वो एक बराबरी के लेवल पे हैं, यानी ये दो डायरेक्टर हैं और इनके अपने अपने डिपार्टमेंट है, तो लेवल तो इनका सेम होगा, लिहाजा ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। इसी तरह दो मैनेजर हैं तो उनका लेवल भी सेम है, और दो ऑफिसर हैं तो उनका लेवल भी सेम है। तो जब दो बराबर के लेवल के लोग बात करते हैं तो हम इसको लेटरल या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। वर्टिकल कम्युनिकेशन मींस कम्युनिकेटिंग टुवर्ड्स, तो वर्टिकल कम्युनिकेशन होती है हमेशा सीनियर और जूनियर के दरमियान। लिहाजा ये अगर जूनियर से सीनियर की तरफ हो रही है तो अपवर्ड है, और सीनियर से जूनियर की तरफ हो रही है तो डाउनवर्ड है, तो ये दोनों ही ठीक है। लिहाजा हम डी ऑप्शन को पिक कर सकते हैं। क्वेश्चन 62, डायगोनल कम्युनिकेशन कट्स अक्रॉस, चूंकि डायगोनल कम्युनिकेशन में एक डिपार्टमेंट का पर्सन दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों से जाके सलाह या मशवरा करता है या कोई टेक्निकल एडवाइस लेता है, या अपना बॉस छुट्टी पे होता है तो इंस्ट्रक्शन उनसे जाके लेता है, लिहाजा आमतौर पे एक डिपार्टमेंट से दूसरे पर जाता है। लिहाजा यकीनन ये कट्स अक्रॉस करता है हायरार्किकल लिमिट्स को। दूसरी बात, बियॉन्ड द वर्क एरिया जाता है कि अगर ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो यकीनी तौर पे वो उसने अपना वर्क एरिया भी वायलेट किया है, लिहाजा डी ऑप्शन को करेक्ट माना जा सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ ए और बी है तो यहाँ डी ऑप्शन होना चाहिए। अच्छा, एनीवे आगे चलते हैं। क्वेश्चन 63, which of the following involves significant contextual concern when selecting suitable form of communication? जब हम suitable form of communication करना चाहते हैं तो कौन सी ऐसी चीज है जिसमें हमें और ज्यादा करना चाहिए? तो यकीनन इंटरनल एक्सटर्नल का मैटर देखना चाहिए, अर्जेंट नॉन अर्जेंट का देखना चाहिए, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल, ये सारे इश्यूज हमारे जेर बहस होने चाहिए, और फिर हमें इंतखाब करना चाहिए कि हमें कौन सा सुटेबल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बेहतर रहेगा। क्वेश्चन 64, in organizational background, in organization background, the mode of horizontal communication help, जो mode of communication है वो help करता है harmonize the work activities of individual groups and units in differential hierarchy। नहीं, differential hierarchy नहीं, differential hierarchy का मतलब है कोई ऊपर काम कर रहा है ऊपर वाले लेवल पे तो कोई नीचे वाले लेवल पे कर रहा है, इस तरह तो ये वर्टिकल हो जाएगा, तो इसका हॉरिजॉन्टल से ताल्लुक नहीं बनता। चूंकि हायरार्की मुख्तलिफ हो गई तो इसका मतलब है सीनियर जूनियर आ गए ना। फिर मेंटेन सोशल रिलेशनशिप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क, ये ठीक है कि दो बराबर के मैनेजर जब आपस में बात करते हैं तो उनका ताल्लुक उस काम के साथ भी होता है जो वो शेयर करना चाहते हैं बात, और उनका ताल्लुक आपस में दोस्ती, भाईचारे और रिलेशनशिप से भी होता है। इंस्ट्रक्शंस वगैरह हमेशा बॉसेस की तरफ से होती है, वर्टिकल होती है। इंश्योरिंग चेन ऑफ कमांड का ताल्लुक भी वर्टिकल से ज्यादा बनता है। क्वेश्चन 65, क्वेश्चन 65 जो है diagonal communication means, तो diagonal communication is a combination of vertical and horizontal communication, बिल्कुल ठीक है। इसमें आप अपने डिपार्टमेंट की बात दूसरे डिपार्टमेंट से करते हैं, हॉरिजॉन्टल भी है, और अपने डिपार्टमेंट का जूनियर दूसरे के सीनियर से इंस्ट्रक्शन ले रहा है तो ये वर्टिकल भी है। फॉर इनोवेशन एंड आइडियाज, जब भी मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग बैठते हैं तो बहुत सारे इनोवेशनल आइडियाज क्रिएट होते हैं। When technical comments required from head of the अदर डिपार्टमेंट या दूसरे डिपार्टमेंट के हेड से कोई टेक्निकल मालूमात लेनी होती है तो ये भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लिहाजा ये ऑल ऑफ अबव की ऑप्शन लेनी पड़ेगी। An open invitation meeting can join anyone, head of the any department or even CEO, तो हर बंदे ज्वाइन कर सकता है, इवन CEO ज्वाइन कर सकता है। फॉर इनोवेटिव सजेशन, के इनोवेटिव सजेशन कोई भी दे सकता है, तो इसका मतलब है ये मीटिंग है
और इसमें सारे शामिल हो रहे हैं जूम पे और इनोवेशन सजेशन देनी है, तो इसका मतलब ये सारे ही बराबर हो गए हैं। यहाँ कोई सीनियर या जूनियर नहीं होगा, क्योंकि सबको बोलने की इजाजत होगी, तो ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बनता है। In working, a department head guides a junior working in another department. जब एक डिपार्टमेंट का हेड दूसरे डिपार्टमेंट के जूनियर से बात कर रहा है, तो बात ही क्लियर हो गई कि इस डिपार्टमेंट का हेड दूसरे डिपार्टमेंट के जूनियर से बात कर रहा है, तो भाई ये डायगोनल कम्युनिकेशन बनती है। Question 68. In a situation of frontline manager mentors someone else team affiliate, किसी दूसरे की टीम के एफिलिएट को आप डील कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये अपनी टीम तो ना हुई, तो ये भी डायगोनल कम्युनिकेशन ही बनती है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, जो 69 क्वेश्चन है, that is related with in a business communication information flow in different direction. business organization में information different directions में flow होती है। in which direction flow of communication is slow, किसमें communication जो है सबसे slow होता है। तो देखिए, जो slow communication होता है आम तौर पे वो particularly vertical communication में होता है, चूंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा formal communication की जरूरत होती है, और फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए आपको बाकायदा तौर पे फॉर्मल फॉर्मेट और मेथडोलॉजी फॉलो करनी पड़ती है, इस वजह से कम्युनिकेशन खासी स्लो हो जाती है। दूसरा है टॉकिंग वाया गो टू मीटिंग। एवरी जूनियर कैन टॉक फ्रीली एंड एंजॉय ईच अदर्स आइडियाज, इवन सीईओ मिक्सेस विद द सबऑर्डिनेट। जब सीईओ भी मिक्स हो गया और बाकी लोग भी मिक्स अप हो गए, तो व्हाट डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन विल बी, तो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है, क्योंकि इनके अंदर एक इक्वालिटी पाई जाती है। यहाँ पे कोई प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या हायरार्की को फॉलो नहीं किया जा रहा, सब लोगों को बोलने का बराबर हक दिया गया है। सो टॉकिंग बाय गो टू मीटिंग, एवरी जूनियर कैन टॉक फ्रीली ऑन ईद ग्रीटिंग पार्टी, के ईद ग्रीटिंग पार्टी एक हो रही है, and enjoy each other's company. Even CEO and BODs are mixed up with subordinate. What type of communication is this? ये किस तरह का communication है? तो हम इसको क्या कहेंगे? It is informal communication. तो ये एक informal communication बनेगा। अब रही बात 72 कि in a specific department, if peer group chat with each other, इट इज कॉल्ड, एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में जहाँ पीयर ग्रुप चैट करते हैं विद ईच अदर, इट इज कॉल्ड, जहाँ पे इन्हें ईच अदर से चैट करते हैं। तो अगर पीयर ग्रुप है तो इसका मतलब ये बराबर के लोग हैं, को वर्कर्स हैं, तो को वर्कर्स होने की वजह से हम इन्हें इसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का नाम देंगे, यानी इनकी एक ही लेवल है, एक ही इनकी ऑर्गेनाइजेशनल सुपेरियरिटी है, देयरफॉर ये जो है ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। Question 73. Read the given statement. Diagonal communication is combination of horizontal and vertical communication. बात तो ठीक है। And then horizontal communication is informal. Generally ये informal ही होती है, ये भी बात ठीक है। Vertical communication is informal, ये बात गलत है। Vertical communication informal नहीं होती। तो इस लिहाज से पहली दो स्टेटमेंट अगर ठीक है तो ऑप्शन बी पिक करना चाहिए। Question 4. आर्मी चीफ ऑफ फॉक्सलैंड कमांड टू हिज सबऑर्डिनेट कम्स, तो आर्मी चीफ अपने सबऑर्डिनेट को कमांड कर रहा है, तो ये डेफिनेटली क्या है? वर्टिकल कम्युनिकेशन है, क्योंकि वो उनका सीनियर है और उन्हें हुक्म दे रहा है, उन्हें मैनेज कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशंस आर क्लोज्ड, ऑर्गेनाइजेशंस आर क्लास्ड एज फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन एंड टॉल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन दो तरह की होती हैं, एक टॉल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो टॉल ऑर्गेनाइजेशंस में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत ज्यादा होते हैं, और एक फ्लैट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके अंदर लेवल ऑफ मैनेजमेंट आमतौर पे जो हमारे फिलोसफिकल लेवल है, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल, तीन ही लेवल होते हैं। इन विच ऑर्गेनाइजेशन वर्टिकल कम्युनिकेशन इज मोर डोमिनेंट, तो जाहिर बात है ये तो टॉल है ही नहीं, इसमें वर्टिकल कम्युनिकेशन की गुंजाइश ही जरा थोड़ी है, और ये वर्टिकल है तो वर्टिकली ज्यादा टॉल है, तो टॉल ऑर्गेनाइजेशन में लेवल ज्यादा होते हैं,
इससे यहाँ पे वर्टिकल कम्युनिकेशन की जो है वो ज्यादा चांस जो है वो टॉल ऑर्गेनाइजेशन में होता है, इसलिए हम टॉल ऑर्गेनाइजेशन की ऑप्शन को पिक करेंगे। Question 76. There are three directions generally considered in formal communication. In which direction of communication subordinates feel apprehension to communicate? देखिए आम तौर पे सबऑर्डिनेट हमेशा अपने सीनियर से बात करने में जरा एप्रीहेंशन फील करते हैं। उनका ख्याल ये होता है कि उसके पास वक्त नहीं होगा, शायद वो इतना टाइम स्पेयर नहीं कर सकेगा और उसके लिए जरा मुश्किल होगी हमारी बात सुननी, या वो अगर कुछ गलत बात कह गए तो उसके बाद में एंटागोनाइजिंग यानी उसके लिए खतरनाक नताइज भी हो सकते हैं। इसलिए आमतौर पे वर्टिकल अपवर्ड कम्युनिकेशन जो होती है इसमें खासी जो है ये हैसल फेस की जाती है, एप्रीहेंशन फेस की जाती है। क्वेश्चन 77. There are three directions generally considered in formal communication. In which direction of communication exists in very exceptional situation? तो देखिए आमतौर पे वर्टिकल कम्युनिकेशन तो बहुत ज्यादा होती है, हॉरिजॉन्टल भी जरूरी होती है, लेकिन डायगोनल कम्युनिकेशन तरह एक्सेप्शनल सिचुएशन में पैदा होती है जहां एक डिपार्टमेंट का सबऑर्डिनेट दूसरे के सीनियर से जाके कम्युनिकेट करता है। Chain of command is running from top of the organization to its bottom. अभी जैसे हम बात कर रहे थे तो ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए एक चेन ऑफ कमांड होती है इंसानों की, जो कि ऊपर से चलती है और नीचे तक आती है, यानी ऑर्डर ऊपर से चलता है और नीचे तक कन्वे किया जाता है, इसको हम चेन ऑफ कमांड कहते हैं। What does it means? इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये चूंकि टॉप से चल के बॉटम तक आ रही है तो ये अल्टीमेटली जो है ये वर्टिकल कम्युनिकेशन से ज्यादा वाबस्ता है। क्वेश्चन 79. Hierarchical line manager and reporting relationship is generally addressed. यानी जो आपका लाइन मैनेजर है, जो डायरेक्टली आपका बॉस है, आपका सीनियर है, तो ऑब्वियसली चूंकि वो सीनियर है, आप जूनियर, आप उससे नीचे एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके हायरार्की वाइज आप उससे बिलो लेवल पे काम कर रहे हैं, तो इन दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन होगी वो ऑब्वियसली क्या होगी, वर्टिकल कम्युनिकेशन कहलाएगी। क्वेश्चन 80. In the given option, identify horizontal communication. Peer worker sharing techniques. Peer worker एक दूसरे से बात कर रहे हैं, यह horizontal communication है। Format of discussion consists of format of so a format of discussion consisting of both formal and informal. आप जानते हैं formal informal होता ही horizontal में है, और मैनेजर फाइनेंस एंड मैनेजर मार्केटिंग चूंकि दोनों ही मैनेजर हैं, सेम लेवल पे है, तो ऑल ऑफ अबव की ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे आके हम पहला सेशन जो है वो इस हवाले से वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी